एक यूनिवर्सल फैक्ट है, किसी के होने या ना होने से कोई भी काम नहीं रुकता है, फिर चाहे वो किसी का भी काम क्यों ना हो। लेकिन एक चीज यह भी जिस पर आप सभी एग्री करेंगे, अगर हम हाउस वाइफ ना हो या फिर किसी दिन अगर हम छुट्टी पर चले जाएं या बीमार पड़ जाएं, तो घर में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। इनफैक्ट उनको करना तो दूर की बात है, उनको कोई करने का सोचेगा भी नहीं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय मनी टिप्स चैनल। तो आज हम कुछ ऐसे अनदेखे छोटे मोटे ऐसे हजारों काम की बात करेंगे जो सिर्फ केवल होम मेकर्स ही हैंडल करती हैं। मैं बहुत सारे काम तो नहीं दिखा पाऊंगी इस छोटे से व्लॉग में, लेकिन मैंने कोशिश की है कुछ छोटे बड़े ऐसे काम जो किसी को नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आज का व्लॉग आप लोग एंजॉय करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है कंघी। तो ये ऐसे काम है जो हम डेली नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे छोटे मोटे हजारों काम होते हैं घर में जो कि अगर एक हाउसवाइफ डेली भी या वीकली भी इन कामों को करती है ना, तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो किसी को नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए, मैंने इस पे थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट डाल दिया है और उसको टूथब्रश की हेल्प से साफ कर रही हूँ, क्योंकि गंदी कंघी यूज़ करने से ना बाल भी गंदे हो जाते हैं। बालों की जो एक हाइजीन जो हम मेंटेन करते हैं ना बालों में, फिर वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। तो हमें अपनी कंघी को ज़रूर साफ़ रखना चाहिए और साफ़ कंघी से ही हमें बाल अपने झाड़ने चाहिए। तो ये काम मैंने बहुत दिन से सोच करके रखा था, कई दिनों से सोच रही थी, लेकिन डेली टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैंने ये काम कर ही लिया और सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे हजारों काम होते हैं घर में जो हम कर नहीं पाते हैं, या कई हफ्ते हम टालते रहते हैं ऐसे, या फिर कई महीने भी हो जाते हैं हम नहीं कर पाते, या फिर ध्यान ही नहीं देते हैं कि ये सामान गंदा है। उसी तरह से आज मैंने घर के बॉटल्स, जग, जार सारे निकाले हैं जिसमें हम पीने का पानी रखते हैं। वैसे तो आरओ प्यूरीफायर लगा हुआ है, लेकिन हम इन बॉटल्स और जग का भी यूज़ करते हैं, पानी भर के रख लेते हैं, जिससे कि हमें एक एक ग्लास पानी आरओ से ना लेना पड़े, नहीं तो फिर आरओ भी इस तरह से ख़राब हो जाता है। तो देखिए, एक गर्म पानी वाला जग है ये आप जो देख रहे हैं। एक प्लास्टिक का जग मैं किचन में रखती हूँ, खाना बनाने के लिए उसमें का पानी यूज़ करती हूँ। एक पीने वाला जग है और ये कॉपर की बॉटल है मिल्टन की। तो इसको भी मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी साफ़ करने को, बस कर नहीं पा रही थी, सारी चीज़ें काफ़ी गंदी हो गई थी। डेली तो हम इन सब चीज़ों को साफ़ नहीं करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि 10 से 15 दिन में एक बार साफ़ ज़रूर करूँ। देखिए, कहने को तो ये बिल्कुल छोटे काम है जो किसी को नहीं दिखाई पड़ते हैं। वैसे तो लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि हम हाउसवाइफ के पास काम ही क्या होता है, बस खाना ही तो बनाना होता है, बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो तुम लोग आराम से सो जाती हो। लेकिन जो काम करता है ना, और जो एक हाउसवाइफ होती हैं जो घर संभालती हैं, वही जानती हैं कि घर में कितना सारा काम होता है। वैसे मैं इस बात से भी एग्री करती हूँ कि जो ऑफिस जाती हैं, जो बाहर कमाने जाती हैं, उनके भी काम आसान नहीं होते हैं, लेकिन घर के भी काम को हम बिल्कुल इजी नहीं कह सकते। घर संभालना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो देखिए, आप लोगों से बातें करते करते मैंने 2 जग साफ कर दिए हैं। अगर हम सोचते हैं कि अपना घर अच्छे से रखें, नीट एंड क्लीन रखें, वेल ऑर्गेनाइज्ड रखें, तो देखिए ये सब काम हमें फिर करने पड़ते हैं। ना करो तो कोई काम नहीं होता, अगर सोचो ना तो बहुत सारे इस तरह के काम निकल आते हैं। तो देखिए, मेरे सारे बॉटल्स और जग बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहे हैं और बिल्कुल चमक रहे हैं। तो उसको साफ़ करने के बाद ना मुझे सिंक के जो नल हैं वो काफ़ी गंदे लग रहे थे, और टाइल्स आसपास का जो एरिया है सिंक का, तो इसको भी मैं लगे हाथ साफ़ कर दे रही हूँ। जब मैं किचन में रहती हूँ ना, साफ़ सफाई का काम करती हूँ, तो जितना मुझसे फटाफट होता जाता है मैं उतना कर देती हूँ। अलग से मैं टाइम नहीं निकालती हूँ कि अब सारे काम हो गए हैं, अब मुझे सिंक साफ़ करना है, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। साथ ही साथ पैरेलल सारी चीज़ों को करती जाती हूँ
और गीले कपड़े से एक बार टाइल्स को भी पोंछ दे रही हूँ, ये सब सामान हटा करके। क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है ना कि उसको हमेशा साफ करते रहना पड़ता है, कपड़ा मारते रहना पड़ता है, तभी किचन जो है बिल्कुल साफ सुथरा व्यवस्थित लगता है। क्योंकि बार बार खाना बनाने से या खाना निकालने से किचन जो है बार बार गंदा हो ही जाता है। तो देखिए साथ ही साथ मैं दिन के लंच की भी तैयारी कर रही हूँ। तो ये थी भिंडी, जो कि मेरे पतिदेव कल शाम को लेकर के आए थे। तो इसकी ना मैं स्टफिंग वाला भिंडी बनाऊंगी, यानी कि भरवा भिंडी, जो कि दिन के लंच में भी काम आ जाएगी और रात में भी काम आ जाएगी। तो इस तरह की सब्जियां, भरवा सब्जी या ग्रेवी वाली सब्जी मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही बना लेती हूँ, अगर सब्जी ज़्यादा रहती है, कि दोनों टाइम चल जाए। इस तरह से ना टाइम की भी बचत होती है, काम की भी बचत होती है। अब रात में जो मुझे टाइम मिलेगा उसको मैं बच्चों में यूटिलाइज करूँगी या अपने यूट्यूब के वीडियोस के लिए काम करूँगी, एडिटिंग या रिकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमें मैनेजमेंट के साथ, प्लानिंग के साथ काम करना पड़ता है, ताकि हम सारी चीज़ों को टाइम दे पाएँ, बच्चों को भी टाइम दे पाएँ, घर को भी टाइम दे पाएँ। अगर आप साथ में कोई और भी काम कर रही हैं, जैसे कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस डालती हूँ, तो मैं उसको भी मुझे टाइम देना होता है। कहने का मतलब यही है कि अगर हम थोड़ा सा प्लानिंग के साथ काम करें ना, तो सारी चीज़ों को टाइम दे पाते हैं। और यहाँ पर मैं दाल चढ़ा दे रही हूँ। भिंडी मैंने धो करके रख दी है, जब उसका पानी निकल जाएगा, थोड़ी सी सूख जाएगी, तब मैं उसको कट करके बनाऊंगी। बाकी सारे काम के साथ साथ, साफ सफाई के साथ साथ, मैं लंच की भी प्रिपरेशन करती जा रही हूँ कि टाइम पर लंच भी बन जाए। काम को देखिए, हम किसी भी काम को रोक नहीं सकते, खास तौर से किचन के काम को। खाना, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब टाइम पर करना होता है। तो जब तक मेरी दाल जो है बन रही है, मैं आ गई हूँ बालकनी में। संडे का टाइम है, पतिदेव घर में है, तो वो दाल जब बन जाएगी तो गैस बंद कर देंगे। मैंने उनको बता दिया है 3-4 सीटी के बाद आप बंद कर दीजिएगा। और मैं आ गई थी बालकनी में, थोड़े से प्लांट्स की कटिंग करनी है, कुछ सूख रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, उनका भी मुझे कटिंग करना है, हटाना है। तो बस मैं यही काम कर रही हूँ। क्योंकि प्लांट्स की भी ना टाइम टाइम पर कटिंग करना, उनकी देखभाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी प्लांट्स जो हैं ग्रो कर पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। फिर से मिलूंगी एक अच्छे से इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।